सजना वे तानिया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। ला 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 ला। तुम इतने चुप चुप क्यों? तुम्हारी आंखें और तुम्हारा चेहरा तुम्हारी खामोशी का साथ नहीं दे रहे, ऐसा क्यों? मैं कहाँ खामोश हूँ, सबसे बात कर तो रही हूँ। और तुम कब से मेरा चेहरा और मेरी आंखें पढ़ने लगी? जब से हम यहाँ आए तब से मैं तुम्हारा चेहरा ही तो देख रहा हूँ और तुम्हारी आंखें पढ़ रहा हूँ। फनी, हमें यहाँ आए कुछ ही घंटे हुए। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ लोग तो होते हैं इस किस्म के जिनसे आप एक दफा मिलके ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि इनसे तो बार बार मिलना चाहिए। बातें अच्छी कर लेते हो? मतलब सिर्फ बातें ही अच्छी करता हूँ, मैं खुद अच्छा नहीं हूँ क्या? पता नहीं, इतना सोचा नहीं। I mean, इतने गौर से कभी देखा नहीं। तो देख लो, सोच लो, काफी टाइम है तुम्हारे पास। अरे कोई जबरदस्ती है क्या? ना सोचूं तो? ऐसा तो खैर हो ही नहीं सकता कि तुम मेरे बारे में ना सोचो। चैलेंज कर रहे हो मुझे? नहीं, चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, ना तो आइडिया है मुझे अपना। फराज प्लीज। अच्छा सुन तो लो एक दफा मेरी बात। देखो ना मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ और ना ही कोई फ्लर्ट करने का इरादा है। अब अगर ये दो चीजें हटा दें तो दो लोगों के बीच में दोस्ती का ही रिश्ता रह जाता है ना? तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम है क्या तुम? ऐसे कैसे फराज? एक मुलाकात में तुम इतना कुछ कैसे सोच सकते हो? हाँ मतलब मैंने तो सोच लिया, अब तुम भी सोच लो। पर एक बात का ख्याल रखना, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। ऐसा भी होता है? वाह रे अबीर, तेरी किस्मत। आपको पता है पापा अभी से नाराज थे। वो नाराज ही इस दुनिया से चले गए। उन्होंने उसे मनाने का, उससे राजी होने का मौका ही नहीं दिया। ऐसे ही चले गए। मैंने अभी को बहुत बार फोन किया, पर बहुत बदनसीब है ये, एक भी फोन नहीं उठाया। एक आखिरी बार पापा को देख भी नहीं सकी। बहाने सोच रही होगी, सोच रही होगी जब वापस आएगी तो बाबा से क्या कहेगी। फिर इसको क्या पता, इसके बहाने सुनने के लिए
इसकी कहानियां सुनने के लिए तो यहाँ पे कोई भी नहीं रहा। कोई नहीं रहा जो इसको डांटे, कोई भी नहीं हुआ। मम्मी, आप बाबा से पूछेंगी ना कि अपनी बेटियों को छोटे से समी के साथ किसके सहारे पर छोड़ गए? कौन है इनके बाद हमारा? कोई भी नहीं। देखिए मैं अकेली खड़ी हूं, मेरे पास कोई नहीं है। आप लोग क्यों अकेला छोड़कर चले गए मुझे? मैं इस घर में क्या करूंगी? मेरे पास तो कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, ना आप और ना ही बाबा। क्या मुसीबत हो गई? क्या हो गया? 2 मिनट को आंख लगी तो कयामत आ गई, वो भी नसीब नहीं है मुझे। समीर रो रहा है, आपको अपनी नींद की पड़ी है। बच्चे तो गिरते पड़ते रहते, पूरा दिन पूरी रात जागी हूँ मैं, हैं? अब जरा सा सो गई तो कांटा चुभने लगा तुम लोगों को। आप कैसी बातें कर रही हैं? जिस तरह की बातें मुझे पहले करनी चाहिए थी। एक दिन नहीं हुआ मेरे मियाँ को मरे हुए, अभी मैं बेवा हुई हूँ और मेरी नींद बहुत बुरी लग रही है तुम्हें। मुझे आपकी नींद से कोई सरोकार नहीं, लेकिन अगर आपने समी को अपने पास सुला ही लिया तो उसका ख्याल भी रख सकती है ना। बच्चों के सिर पे चोट लग जाए तो दिमाग पे असर हो सकता है। सारे दिमाग वाले मेरी ही किस्मत में आके फूटे हैं, मैं ही एक पागल रह गई हूँ ना यहाँ पर। बात सुनो बीबी, इसको उठाओ और खुद संभालो, समझ आइए, वरना कल करा को कुछ हो गया ना इसे तो कहोगी आंटी ने जहर देके मार दिया। मैं नहीं पालूंगी किसी और के बच्चे को, पता नहीं भाई है तुम्हारा या बेटा। आप क्या बोल रही हैं? वो ही बोल रही हूँ जो मुझे बहुत पहले बोलना चाहिए था। ये लो पकड़ो इसका सारा सामान, बाप मर गया इसका, समझ आइए। इसका सरदर्द ना मैं नहीं पालूंगी, इसकी मुझे कोई जरूरत भी नहीं है। ये लो दूध वूध डिब्बा विब्बा सब। अब मेरे कमरे में कुछ लेने मत आना, चलो निकलो यहाँ से, निकलो मेरे कमरे से बाहर जाओ। और अब अगर तुम और ये बच्चा मुझे नजर आए ना मेरे कमरे में, फिर देखना नहीं देती। दिमाग खराब कर दिया मेरा। मैं तो सोच रहा था कि चाय पे तुम मेरा इंतजार करोगी। मुझे इंतजार करने की आदत नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे पता चलता है कि तुम्हारी मेरी आदतें बहुत मिलती हैं।
मुझसे शादी करोगी? शादी? फराज, आर यू जोकिंग? नो, आई एम डैम सीरियस। देखो, यहाँ से जाने के बाद मैं अपनी मम्मा को तुम्हारे घर भेजूंगा, वो लोग फिर शादी की डेट फिक्स कर लें। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? फराज, तुम मुझे या मेरी फैमिली को जानते तक नहीं हो। हम एक टूर पे मिले हैं और इतना बड़ा फैसला। नहीं, तुम मुझे बताओ, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? कुछ भी नहीं। और इतनी बड़ी बात कह दी। तुम मुझे अच्छी लगती हो, मेरे लिए काफी है। और लिसन, मेरी काफी सारी दोस्तें हैं, पर पता नहीं क्यों शादी के लिए कोई भी फिट नहीं लगती। और मैं लगती हूँ? हाँ, तो देखो कितनी अच्छी मुस्कुराहट है तुम्हारी। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। बहुत फर्क है मेरी और तुम्हारी क्लास की। क्लास की बात कहां से आ गई बीच में? वैसे भी मैंने तुम्हारे घर थोड़ी आना है, तुमने मेरे घर आना। और तुम्हारे पेरेंट्स को? मेरी मामा, वो तो एक बिजनेस वूमेन है और काफी लिबरल ख्यालात की मालिक है। उन्होंने मेरे डैड को सिर्फ इसलिए डिवोर्स दे दी क्योंकि उन दोनों को लगता था कि वो लोग खुश नहीं रह सकते। और जब बात आई मेरी कस्टडी की तो मैंने प्रेफर किया अपनी मामा के साथ रहने। और तुम्हारे पापा? डैड, वो तो इंग्लैंड में रहते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ, काफी खुश हैं वो। इनफैक्ट पॉइंट ये है कि हम सब खुश हैं अपनी अपनी जगह। पर तुम्हारी मम्मा को अगर मेरे घर वालों को लेके कोई एतराज हुआ तो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा होगा नहीं, और अगर ऐसा हो भी गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मैच्योर हूँ, एस्टैब्लिश हूँ, अपनी शादी के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मैं ही तुम्हारे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करूं तो? हाँ, ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं कि अगर तुमने रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। क्या होगा वैसे? तुम रातों में सोते से उठोगी, मुझे याद करोगी, रोगी। आफ्टर ऑल मैं कोई पीस ऑफ केक तो हूं नहीं जो तुम मुझे इतनी आराम से इग्नोर कर दो। अपनी मामा को मेरे घर भेजो, फिर देखेंगे कौन किसकी याद में रोता है। ओह रियली? तो तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में अम्मी नहीं है, बड़ी बहन है मोमिना, छोटा भाई है और बाबा है। बस यही मेरी फैमिली है। बाबा खुश नहीं थे जब मैं यहाँ आई, उनकी परमिशन के बगैर आई हूं। मुझसे बहुत नाराज होंगे। और अब तुम ये सोच रही हो कि तुम वापस जाओगी तो क्या होगा? तुमने अपनी जिद तो पूरी कर ली, लेकिन अभी भी तुम्हारे दिल में गिल्ट बाकी है। तुम सही कह रहे हो, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन जब बाबा ने यहाँ आने से इनकार किया तो मुझे लगा यही ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और तुम्हारे बाबा से बात कर लेता हूँ। तुम मेरे बाबा से बात करोगे? नो वे, वो हम दोनों को जान से मार देंगे और उन्हें यही लगेगा कि मैं यहाँ आने की जिद तुम्हारी वजह से कर रही थी, और उन्हें इस बात का भी यकीन नहीं होगा कि हम पहली बार मिल रहे। जब मैं उनकी इतनी जिद्दी बेटी की जिम्मेदारी सारी जिंदगी उठाने के लिए तैयार हूं तो वो तो ये सुन के खुश होंगे। बाबा मुझसे कभी खुश नहीं होंगे, ये मुझे पता है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम जाना और उनको एक छोटा सा सॉरी कह देना और फिर सॉरी का जादू देखना और मुझे बताना फिर के क्या हुआ।
ज़ेबा, सोयम भी हो गया, मगर ये लड़की अबीर घर वापस नहीं आई। पता नहीं आएगी भी कि नहीं आएगी, या वहीं से किसी और के साथ भाग तो नहीं जाएगी। ये सब कुछ तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? ये तुम्हारे घर का मसला है, तुम्हें पता होना चाहिए। तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि नाइला अबीर की सहेली है। लेकिन देखो जरा, नाइला तो नहीं गई, ये अपने कॉलेज की सहेलियों के साथ। मगर अबीर तौबा, बाप के मना करने के बावजूद घर की रस्सी फलांग के चली गई। मैंने अपनी नाइला को इतनी आजादी नहीं दी है कि उसका राब्ता हर एक किसी के साथ हो, और उस खुदसर लड़की के साथ तो उसकी कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है। तुमने आज तक देखा है कभी नाइला को यहाँ आते जाते? ना जी ना, सिवा के। बड़ी खुदसर और बदतमीज लड़की है। मुझे तो डर है, अगर वापस आ भी गई तो पता नहीं कितना बड़ा ड्रामा करेगी ये। है अल्लाह, बस आ जाए, नहीं तो पढ़ लेंगे उसके भी खुल। भाग गई होगी किसी के साथ, नहीं? वैसे इस घर का ना अल्लाह ही हाफिज है। अरे इस घर का अल्लाह क्यों हाफिज है भाई? हैं? मैं मर गई हूँ क्या? बेवा, अबरार साहब के मरने के बाद ना सारा घर मेरा है। आखिर मैं बेवा हूँ अबरार साहब की। फहमी, तुम इस मौके पे क्या बातें लेके बैठ गई हो? पढ़ो, सारी औरतें हमारा मुंह देख रही हैं। अम्मी के लिए कुरान खानी रखाई है। अम्मी की कुरान खानी नहीं है, बाबा का सोयम है। समझते हो ना सोयम? पापा का सोयम? तुम्हारे बाबा का सोना है। क्यों आई हो? अब क्यों आई हो यहाँ? तमाशा देखने आई हो? क्यों आई हो? वापस चली जाओ उन्हीं लोगों में जिनके साथ तुमने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे वक्त गुजारा। चली जाओ। क्यों आई हो? ड्रामे देखें,
बाबा बाबा कैसे छोड़ के चले गए आप बाबा? कैसे छोड़ के चले गए आप? बाबा मेरी जिद की इतनी बड़ी सजा दी बाबा, इतनी बड़ी सजा दे दी बाबा मुझको। मैं लड़ती थी आपसे, मैं झगड़ा करती थी आपसे, लेकिन बाबा वो मेरा प्यार था बाबा, प्यार था मेरा बाबा। प्यार को नहीं समझ पाए बाबा, क्यों नहीं समझ पाए बाबा, क्यों नहीं समझ पाए बाबा? बाबा बाबा आपको पता है मैं हमेशा चाहती थी कि आप सबसे अलग हो, आप सबसे अलग हो बाबा, लेकिन जब आप भी दूसरों की तरह बिहेव करते थे बाबा तो मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत बुरा लगता था बाबा, बहुत बुरा लगता था बाबा। बस एक बार मेरे सामने आ जाए बाबा, एक बार मेरे सामने आ जाए बाबा, एक बार, सिर्फ एक बार। बाबा अब मारे मुझे बाबा, मुझे मारे आप, आपको जो सजा देनी है मुझे दे बाबा, पर मेरे साथ ये मत करें बाबा, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे बाबा, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे बाबा। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है बाबा, मुझे प्यारे बाबा है ना, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है बाबा। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन ले बाबा, मेरा सॉरी सुन ले बाबा, मुझे सॉरी करना है आपको, मेरा सॉरी सुन ले बाबा, मेरा सॉरी सुन ले बाबा। मैं आपको बहुत अच्छी बेटी बन के दिखाऊंगी, मैं समी के बारे में भी कुछ नहीं कहूंगी, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगी, मैं नहीं कहूंगी किसी में, मैं आपको अच्छी बेटी बन के दिखाऊंगी बाबा। एक बार मेरे सामने आ जाए बाबा, एक बार, सिर्फ एक बार मेरे सामने आ जाए प्लीज, प्लीज बाबा, मेरे साथ ये नहीं करना, अल्लाह का वास्ता है आपको, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे बाबा, प्लीज प्लीज बाबा, प्लीज बाबा। मुझे वो वाली ठंडक चाहिए बाबा जो आप अम्मी के होते हुए देते थे बाबा। बाबा 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 अबीर, अबीर, अबीर होश में आओ अबीर, 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 अबीर क्या हुआ है? अबीर, हाँ अबीर, नहीं अबीर, अभी मेरी जान, जेबा आंटी कोई है? जेबा आंटी,
अभी अभी कोई नहीं रहा तुम्हारे नखरे उठाने वाला। उल्टा बाबा को तकलीफ हो रही होगी। तुम्हें याद है ना अम्मी के जाने के बाद बाबा क्या समझाया करते थे? खाना खा लो मेरी जान, शाबाश। छोड़ के चले गए हमको। इस बात का एहसास किया उन्होंने, तो मैं क्यों उनकी बात मानूं? तो क्या मैं पागल हूँ जो यहाँ के तुम्हें संभालूं, उधर जाके समी को देखूं, और वो जो ड्रामेबाज औरत बाहर बैठ के रोने मचा रही है, मैं उसकी बातें सुनती रहूं? क्या मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं रोऊं? क्या लेकिन आप भी, तुम्हें किसने रोका? अब हमारे नसीब में रोना ही लिखा है आप ही, तो रो लो। किसके आगे बैठ के रो? मैं तुम्हारे आगे बैठ के रो? तुम्हें तो अपना ही होश नहीं है, तुम अपने गिल्ट में हो ना। लेकिन मैंने बाबा की मौत देखी है अभी, उनका खून, उनकी बंद आंखें मैंने अपने सामने देखी है। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं रोऊं, मैं बताऊं कि बाबा मैं आपको कितना याद करती हूँ, लेकिन किसको कहूँ? मेरे पास तो कोई भी नहीं है ना। तुमने बहुत रो लिया, मुझे रोने दो प्लीज। मुझे रोने दो अभी। जिन लोगों ने मारा है ना मेरे बाबा को इतनी बेदर्दी से, मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ आप ही। मेरे बाबा का खून इतना कोई फालतू नहीं था जो इस तरह से सड़क पर बह जाता। अभी मुझे बताओ पुलिस ने क्या कहा? क्या कहेगी पुलिस? कुछ नहीं। अगर कोई सुराग मिल जाएगा तो वो हमें बता देंगे, और अगर नहीं मिला तो इस केस की फाइल भी वैसे ही पड़ी रहेगी, किसी कोने में गर्द आलूद कबर्ड में। कोई नहीं पूछेगा। इस बार ऐसा नहीं होगा, तुम देखना। तुम क्या करने वाली हो? प्लीज खुदा के लिए ऐसा कुछ मत करना कि जिंदा नहीं रह सकूंगी अभी। सिर्फ तुम हो। मैंने पहले ही तुम्हारी वजह से इतना कुछ सुना, इतना कुछ आया, अब हिम्मत नहीं है मुझ में। प्लीज किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि कोई कुछ बोले। ये बाबा थे जिनकी वजह से मैं इन दोगले लोगों को बर्दाश्त करती थी। अब तुम देखना आप ही, मैं किसी की नहीं सुनने वाली, इस ड्रामेबाज औरत समेत। बस हम बेईमान हो गए अब, पर कोई नहीं।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस अबरार बात कर रही हूँ। मैं आपसे मिलना चाह रही थी। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हेलो अबीर, मैं कब से तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा हूँ। तुम कहाँ थी? फराज, मेरे बाबा का मर्डर हो गया है। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और मुझे पता है तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। What? कब, कैसे? तुम जब घर पहुंची तब? नहीं, मैं जब घर पहुंची हूँ तो बाबा की दफन हो चुकी थी। Oh, I'm really very sorry. अफसोस करने का वक्त नहीं है, अब कातिल को पकड़ना है। या शो, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, प्लीज मुझे अपना एड्रेस सेंड कर। किससे बात कर रही थी? फराज, यही नाम लिया ना? आपी प्लीज ये मशकूक अंदाज में पूछताछ करना बंद करो। अभी आ रहा है, मिल लेना। मैं कुछ नहीं छुपाती हूँ। अभी देखो, जिन लड़कियों के माँ बाप नहीं होते ना, उन्हें बहुत मोहतात होकर चलना पड़ता है। अगर लोगों को हमारी एक भी कमजोरी पता चल गई तो ये हमें जीने नहीं देंगे। ये बाबा की तरह मुझे लेक्चर देना बंद करो यार। क्या तुम ट्रिप पे इसके साथ गई थी? फल्लाह, लग रहा है बाबा सामने बैठ के बात कर रहा है। अभी वैसे कुछ तो कहा होगा जाने से पहले, गुस्सा किया होगा, गालियां दी होंगी। उनका तो बस नहीं चल रहा होगा कि मैं उनके सामने आ जाऊं, मुझे गोली मार दे। कुछ तो कहा होगा। नहीं, मैंने कभी जिंदगी में उन्हें इतना बेबस महसूस नहीं किया। बताया क्या कह रहे थे? कि अगर गलती से उसका फोन आ जाए तो कह देना। वापस घर तो आ जाओगी, लेकिन तुम्हारा बाप नहीं मरेगा। काश मैं मर जाती आपी, कम से कम बाबा तो जिंदा होते। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अभी तुम अगर पैदा ना हुए होते ना, तो ना मैं पापा से नाराज होती और ना वो मुझसे इतना दूर जाते। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अभी अभी क्या करिए, वो सो रहा है। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी प्यार नहीं करूंगी। अभी अभी छोड़ो इसे। सजना